मैं क्या करूं? सारे जमाने से तेरी चाहत खरीदूं। मैं चाहता तो हूं कि तेरी मोहब्बत खरीदूं। मेरी जेब में बस एक ये 10 का नोट है। अब तेरे लिए चॉकलेट लूं या अपनी सिगरेट खरीदूं? दुनिया में जन्नत जैसी और कोई चाह नहीं, ठोकर बिना ले चले जो मंजिल, वो ऐसी कोई राह नहीं। बिना मतलब खैर नहीं पूछती ये पूरी दुनिया, क्योंकि ये दुनिया है तेरी माँ नहीं। कहते हैं कि लड़के रोते नहीं, मगर जब लड़के रोने लग जाएं तो समझ लीजिए कि उनका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मौजू पर एक शेर सुनिए कि दिले हसास हो तो हट्टे कट्टे रोने लगते हैं। ये दुनिया है, यहाँ पर अच्छे अच्छे रोने लगते हैं। बड़े ही सख्त जा होते हैं लेकिन बेवफाई का खुदारा दर्द वो होता है, लड़के रोने लगते हैं। समुंदर के किनारे कभी आबादी नहीं होती, कि समुंदर के किनारे कभी आबादी नहीं होती, और जिससे सच्ची मोहब्बत होती है ना मेरे भाई, उससे कभी शादी नहीं होती। हम लड़के तो अपना गम दोस्तों में बांट लेते हैं, लड़की है जो 4 दीवारी के अंदर रोई है। किसी ने अपने माँ बाप के पीछे तो किसी ने मजबूरी में आकर अपनी मोहब्बत खोई है। आज भी बात अगर इज्जत किया जाए तो लड़की है जो सबसे ज्यादा डरती है। और इतनी वीडियो लड़कियों पर बनाई पर आज तक गलत शब्द यूज नहीं किया, क्योंकि मेरे घर की बहन भी तो एक लड़की है। उसे कैसे पता चलेगा इंतजार का दुख? मैंने उसे कभी लेट रिप्लाई दिया ही नहीं। मेरा बापू कह करा, गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता, अपनों के भी मुंह बड़े हो जाया करे। जो करे अपने दम पर करियो बेटा, बुरे वक्त में ते ताऊ चाचा रिश्तेदार भी खिलाफत में खड़े हो जाया करें। कीमत पता हो जिसे पाने की, तभी तो खोने से डरता है। और जो चीज आसानी से मिल जाए तो फिर कदर कौन करता है। बेटी का बाप बनने के बाद ही एहसास हुआ कि बेटियां बाप से बहुत मोहब्बत करती है। इस मौजू पर एक शेर सुनिए। अभी कुछ दिन हुए पहले तो मेरी जान खाती थी, मगर अब मुस्कुराती है, कोई ख्वाहिश नहीं करती। गरीबी देख ली शायद मेरी बेटी ने बाबा की, कई दिन हो गए चीजों की फरमाइश नहीं करती। कम उम्र में मिली हुई ठोकर इंसान को उम्र से ज्यादा समझदार बना देती है। बहुत प्यार से रखूंगा तुम्हें, बस एक बार मेरी होकर देखो, सिर्फ मेरी, पूरी तरह से। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम दुनिया भूल जाओगी। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, सब कुछ तुम्हारे कदमों में ला दूंगा। बस एक बार मेरी होकर देखो, दुनिया भुला जाओगे। इतना प्यार दूंगा तुम्हें, सिर्फ मेरी होकर देखो ना। ना तेरा चाहना बुलाया जा रहा, ना तेरा छोड़ के जाना बुलाया जा रहा। पता नहीं क्या ही दिक्कत होगी यार। अब भी एक उम्मीद सी लगी रहे कि तेरा मैसेज आवेगा, और जबकि मुझे पता तुझे छोड़ के गए बहुत टाइम हो गया, पर फिर भी मैं किसी की नहीं हो पा रही, क्योंकि मुझे पता तू एक दिन आवेगा। तेरे बिना एक बात बताओ मेरे दोस्त, बारात में नोटों की गड्डी उड़ाने वाले लोग जुमे की नमाज के बाद चिल्लर ढूंढते हैं। हक है मेरे भाई। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मुसलमानों के लिए वीडियो बनाती हूँ, और मुझे कमेंट में बोलते हैं ये मुसलमान किसी के सगे नहीं होते। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि इन मुसलमानों का इतिहास मिटा देना चाहिए। अरे मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे अपने धर्म से प्यार है, लेकिन जितना प्यार मैं अपने धर्म से करती हूँ उतना ही मैं दूसरों के धर्म का सम्मान करना जानती हूँ। जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं और इतिहास को मिटा देने की बात करते हैं, चलिए आज मैं उनको जवाब दे देती हूँ। चलिए, अगर नाम ही मिटाना है तो सबसे पहला नाम मिटाओ अशफाक उल्लाह खान का। क्या हुआ, जाओ मिटा दो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब उनका नाम मिटाने जाओगे ना, तब तुम्हें इतिहास थप्पड़ मार के याद दिलाएगा कि वो बंदा फांसी के फंदे में झूल गया था, पर उसने अपने यार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं उगला। इसे कहते हैं वतन परस्ती और दोस्ती, जो तुम्हारी नफरत की छोटी सोच में कभी फिट नहीं बैठेगी। चलिए, अब आपको दूसरा नाम मिटाना है तो मिटाते हैं दूसरा नाम भी। रैलियों में खड़े होकर जो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर अपनी छाती चौड़ी करते हो ना, छीन लो उस नारे को, क्योंकि वो नारा देने वाले हजरत मुहानी थे।
अब आप ही बताओ, अब क्या करोगे? नारा लगाना छोड़ दोगे या गूंगे बन जाओगे? चलिए, तीसरा नाम मिटाना चाहते हो? जाओ छीन लो बीर अब्दुल हमीद के सीने से वो परमवीर चक्र, जिन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान के टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे। अरे वो जंग में शहीद हो गए थे, पर तिरंगे को झुकने नहीं दिया था। तुम तो एसी में बैठ के सिर्फ ट्वीट करते हो। उन्होंने बॉर्डर पर वतन के लिए खून बहाया था। अब आपको और नाम मिटाने हैं? चलो और सुनो, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सारे प्रयोगों को, उनकी सारी टेक्नोलॉजी को देश से बाहर फेंक दो। अरे करो डिलीट नाम, लेकिन जैसे ही कलाम साहब का इतिहास मिटाओगे ना, ये देश डिफेंस के मामले में सदियों पीछे चला जाएगा। फिर आप दुश्मन को कैसे आंख दिखाओगे? चलो एक काम और करो, भारत के तिरंगे से वो हरा रंग भी हटा दो। बताओ हटा सकते हो? नहीं हटा सकते हो ना? क्योंकि सच तो ये है जनाब कि तुम कागज की किताबों से ही नाम मिटा सकते हो, लेकिन इस मिट्टी में मिली हुई कुर्बानियों को कैसे मिटाओगे? मेरी एक बात याद रखो, इस देश को किसी एक धर्म के ठेकेदार ने आजाद नहीं कराया था। जब इस देश की आजादी और हिफाजत की बात आई थी, तब कोई भगवा या हरा रंग पहनकर शहीद नहीं हुआ था। जब वो सारे सूरवीर शहीद होकर तिरंगे में लिपटे, तो उनके कफन पर कोई धर्म नहीं लिखा था। वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय थे। अब बोलो, बंद करोगे नफरत की नौटंकी या इतिहास के पन्नों में खुद को जोकर साबित करवाना तुम्हारा आखिरी मकसद है? दोस्तों, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। जितना ये देश हिंदुओं का है उतना ही ये मुसलमानों का है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।